Good morning, dear student. As you know that we are studying our fifth chapter of science, separation of substances. In our last lecture, we will discuss about methods of separation, and few of them are handpicking, threshing, and winnowing. Right? I think you are remember about that. Now today we will discuss our fourth method of separation, that is sieving. Sometime we may wish to prepare a dish with flour. कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि हम आटे से कोई डिश बनाएं. We need to remove impurities and burn that may be present in it. तो हम क्या करते हैं, जो उसमें impurities होती हैं या बर्न उसमें जो प्रेजेंट रहता है, हमें आवश्यकता होती है कि हम उसे पहले रिमूव कर लें. व्हाट डू वी डू, इसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ अ सीव. हम अपने घरों में किसका यूज़ करते हैं? सीव का यूज़ करते हैं, छलनी का. एंड pour द फ्लोर इनटू इट, और उसको क्या करते हैं, सीव के अंदर हम आटे को डालते हैं और उसे छानते हैं. Sieving allows the fine particles to pass through the holes of the sieve. सीविंग हमें क्या अलाउ करता है? जो फाइन पार्टिकल्स हैं फ्लोर के, यानी कि जो आटा है वो पास हो जाता है थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. जो सीव में छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, उन होल्स से वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है. वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनका साइज क्या होता है, बिगर होता है, वो सीव के ऊपर वैसे ही रह जाते हैं. In the flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it. बड़े बड़े जो फ्लोर मिल्स होती हैं जहाँ आटे को गेहूँ को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, वहाँ पर इम्प्योरिटी जैसे हस्क और स्टोन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. जब उसको पीसा जाता है उससे पहले. यूजफुली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन द स्टेनिंग सीव. इसके बाद क्या किया जाता है, उसे छान करके उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको स्टेनिंग सीव के द्वारा क्या किया जाता है, pour किया जाता है. द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन्स, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो विनोविंग और थ्रेशिंग के बाद जो भी स्टोन, हस्क या फिर स्टॉल्क के जो पीसेस हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है, उनको काहे से, सीविंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. You may have also noticed similar shapes being used at a construction site. और हम ऐसे ही क्या देखते हैं कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जहाँ पर मकान वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी सीव का यूज़ किया जाता है. टू सेपरेट पेबल एंड स्टोन फ्रॉम सैंड. पेबल और स्टोन को अलग करने के लिए, किस में से, स्टोन में से अलग करने के लिए वहाँ पर भी सीविंग का यूज़ किया जाता है. एक्टिविटी 4, बीइंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर एट होम. ब्रिंग अ सीव. एक सीव को लेना है और एक छोटी अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी में हमने आटा लेना है फ्लोर को, फ्रॉम होम, घर से, टू द क्लास, अपने क्लासरूम में. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट. और क्या करना है, सीव की हेल्प से आपने उसमें कोई इम्प्योरिटी हैं उनको सेपरेट करना है. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. और आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने चॉक के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, पाउडर बनाना है और उसको फ्लोर के साथ मिक्स कर देना है. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग. क्या अब भी हम सीविंग की हेल्प से जो फ्लोर है, आटा है और जो पाउडर चॉक है उनको अलग अलग कर सकते हैं. सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. तो हमें पता चलता है कि सीविंग के लिए हमें
कौन से ऐसे के दो कंपोनेंट चाहिए जिनका शेप क्या हो, डिफरेंट साइज हो जिनका, ऐसे कंपोनेंट के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। Our next method is sedimentation, desantation and filtration. 3 टाइप की प्रोसेस यहाँ पर यूज होती हैं। Sometime may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम केवल विनोविंग और हैंड पिकिंग के द्वारा मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। कभी कभी क्या होता है कि जो पल्सेस होते हैं, दाल वगैरह होती हैं, और जो राइस होता है उसमें डस्ट पार्टिकल भी क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो खाने से पहले दालों में से या फिर चावल में से हम डस्ट पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो दालें होती हैं या चावल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको धोया जाता है जब उन्हें पकाया जाता है उससे पहले। When you add water to these, the impurities like dust particle get separated. These impurity go into water. जब भी राइस या पल्सेस दालों को धोया जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ कहाँ चली जाती हैं, वाटर में चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि उस वेसल के किसी भी बर्तन के जिसमें हमने राइस या फिर पल्सेस डाले हैं उसमें बॉटम प्लेस में राइस रहेगा या डस्ट रहेगी, और वाई। हैव यू सीन दैट द वेसल इज लिटिल्ड टू पोअर आउट द डर्टी वाटर। और आपने कभी देखा है कि जब भी उसमें से डर्टी वाटर को बाहर निकालना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा झुका करके उसका पानी बाहर निकालते हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, this process is called sedimentation. Sedimentation किसे बोलते हैं, जब भी किसी हैवियर कंपोनेंट में वाटर मिक्स किया जाता है और मिक्सचर जो है वो कहाँ हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है। ठीक है, वो सेटल हो जाता है उसके डाउन बॉटम प्लेस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन बोला जाता है। व्हेन द वाटर along with डस्ट इज़ रिमूव्ड। जब वाटर के साथ जो डस्ट है वो रिमूव हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडी डिसेंटेशन। ठीक है, एक हो गया सेडिमेंटेशन, दूसरा हो गया डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन हो गया कि हमने कंपोनेंट में वाटर ऐड किया और वो कहाँ हो गया, सेटल हो गया बॉटम प्लेस में। और जब हमने डस्ट को वाटर के साथ रिमूव किया तो उस प्रोसेस को हमने बोला डिसेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। अब हम कुछ और मेथड को कुछ और मिक्सचर को देखेंगे जिनको हम सेडिमेंटेशन या डिसेंटेशन की प्रोसेस से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्सड विथ ईच अदर। हम ऐसे लिक्विड्स को जो आपस में क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, उन या मिक्स नहीं होते हैं, उनको भी हम इस मेथड से यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जब ऑयल वाटर में मिक्स होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम सेडिमेंटेशन या फिर डिसेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। If a mixture of such liquid are allowed to stand for some time, they form two separate layers. जब ऐसे मिक्सचर को जिसमें ऑयल और वाटर मिक्स हैं कुछ देर के लिए अगर स्टैंड किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, दो सेपरेट लेयर बन जाती हैं उसमें, एक वाटर की और एक ऑयल की। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन। और जिस
भी लिक्विड की लेयर टॉप में बनी होती है, उसको हम डिसेंटेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम एक और मिक्सचर की बात करेंगे जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? आप टी लीव्स को अलग करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं? यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम जनरली क्या करते हैं, घर में छोटी सी छलनी होती है, उसके द्वारा हम टी लीव्स को अलग करते हैं। ट्राई डिसेंटेशन, हम डिसेंटेशन की प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, टी लीव्स को अलग कर सकते हैं। इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? लेकिन क्या होता है, इस मेथड का यूज़ करके, डिसेंटेशन की प्रोसेस का यूज करके फिर भी कुछ लीव्स उसमें रह जाती हैं टी में। नाउ pour द टी थ्रो अ स्टेनर। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर? अब अगर आपको फिर भी टी लीव्स दिखाई देती हैं तो आप एक स्टेनर का यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन? मेरे ख्याल से और हम सबके ख्याल से फिल्ट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होगी टू रिमूव करने के लिए टी लीव्स को टी में से। तो थर्ड पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।